कैलाश इलाके का भू कैलाश मंदिर, जो कि इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो भारत के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है। आइए मैं लिए चलती हूँ आज आपको भू कैलाश मंदिर में और भगवान शिव के दर्शन करवाती हूँ। भू कैलाश शिव मंदिर, ये है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ जब आप आएंगे तो मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ आपको एक विशेष बात दिखेगी कि यहाँ शिव मंदिर ठीक आमने और सामने शिव जी के दो मंदिर आपको दिखेंगे। दोनों में ही शिवलिंग आपको दिखेगा और यही दोनों शिवलिंग है जिसे कहते हैं, एक पूरब की ओर है, एक पश्चिम की ओर है। बीच में आपको नंदी बाबा दिखेंगे। कहते हैं कि ये शिवलिंग जो है, जिसे यहाँ के राजा जय नारायण घोषाल ने 1781 ईस्वी में बनाया था। पहले उन्होंने तो एक ही मंदिर बनाया था, फिर बाबा ने जब उन्हें स्वप्न दिया तो ये दूसरी वाली मंदिर बनी है। पहले ये मंदिर मुख्य थी। इसके बाद में आपको बाईं ओर दिखाऊंगी तो यहाँ भी जो आपको शिवलिंग मिले दिखेंगे, ये बाद में बनाया गया है, क्योंकि कहते हैं कि बाबा ने एक बार उन्हें स्वप्न दिया था, इसके बाद ये दूसरा शिवलिंग बनाया गया है। और इन दोनों शिवलिंग के बारे में कहते हैं कि इसे चित्रकूट से ही मंगाया गया था और एक ही पत्थर का ये बना हुआ शिवलिंग। मंदिर प्रांगण में ही आपको एक सरोवर दिखेगा। ये काफी बड़ा सा सरोवर है और कहते हैं सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ देखने लायक होती है। दूर दूर से भक्त अपनी भक्ति अनुसार बाबा के लिए यहाँ आते हैं, जल चढ़ाने के लिए आते हैं बाबा के पास और इस सरोवर से भी जल लेकर बाबा को अर्पित करते हैं। यानी ये जो पूरा प्रांगण देख रहे हैं, भक्तों से उमड़ पड़ता है सावन के महीने में। वैसे ही शिवरात्रि के दिन भी ऐसा होता है कि यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये है राजा जय नारायण घोषाल का राजवाड़ी। ये है उनकी पूजा की जगह। आप देख रहे हैं पतित पावनी माँ दुर्गा की मंदिर आपको दिखेंगी। कहते हैं कि पतित पावनी माँ दुर्गा की मंदिर ही ये उनकी कुल देवी है। घोषाल परिवार की ये कुल देवी हैं। राजा साहब को जब सपने में माँ अकेली दिखी, कहते हैं कि माँ जब अकेली दिखी तो उन्होंने जब अपने गुरुदेव से इनका जिक्र किया, तब गुरुदेव ने कहा था कि आप समझे नहीं, माँ अकेली है, यानी कि बाबा नहीं है पास में। इसके बाद वो भू कैलाश मंदिर की स्थापना राजा साहब ने करवाई। यहाँ देखेंगे मंदिर के चारों तरफ प्रांगण में तो हर तरफ आपको छोटे छोटे यहाँ जो मंदिर दिखेंगे, बाबा भैरवनाथ हैं, यहाँ पंचानन बाबा है, माँ काली हैं, माँ राजेश्वरी हैं। तो इसी तरह से पूरा प्रांगण आप घूमें तो देखेंगे चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है और दूसरे तरफ में ही बाबा भू कैलाश की मंदिर है। तो यहाँ जब सुबह के समय में आरती गूंजती है तो इस तरह से आरती के आवाज से चारों तरफ मंदिर ही मंदिर, पूरा इलाका मंगलमय हो उठता है। खिदिरपुर से लगा हुआ भू कैलाश अंचल, आखिर भू कैलाश इस अंचल का नाम क्यों पड़ा? तो ये है वो बाबा की मंदिर भू कैलाश। भू कैलाश मंदिर के कारण ही इस इलाके का नाम भू कैलाश जाना जाता है। हम लोगों का ये जो भू कैलाश है, एक्चुअली ये राजा जय नारायण घोषाल सोनारपुर में रहते थे। सोनारपुर से उनका मन में ऐसा आया कि हमको एक शिव जी दुर्गा माँ का प्राण प्रतिष्ठा करना है। सोनारपुर से वो आकर के यहाँ पर 2.5 बीघा जमीन
उन्होंने लिया। लेने के बाद उन्होंने ये निर्धारित किया कि यहाँ पर माँ पतित पावनी माँ का एक दुर्गा जी का मंदिर स्थापित करेंगे। उसके बाद में शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। उसी बीच दुर्गा माँ का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उनको सपने में आया कि शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। तो उन्होंने ये 2 शिवलिंग राजस्थान से बनवा करके यहाँ पर लाए। उस समय उनको बहुत सारे बुद्धिजीवी, ज्ञानी गुणी, जो बहुत ज्ञानी लोग थे, उन लोगों ने परामर्श दिया कि आप ऐसे महापुरुष से ये शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा करवाएं कि जैसे आने वाले अधीर भविष्य में ये एक नजीर होकर के साबित हो। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस देव को चुना। उन्हीं के द्वारा ये 2 शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। एक शिव जी का नाम है कृष्ण चंद्रेश्वर, दूसरे शिव जी का नाम है चंद्र कमलेश्वर। ये शिव जी एशिया में द्वितीयतम बृहद शिवलिंग है। यह शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसी दिन रामकृष्ण देव ने इस जगह का नाम घोषित किया कि ये जगह का नाम होना चाहिए भू यानी पृथ्वी, कैलाश यानी शिव जी का रहने का स्थान। उसी दिन से इस जगह का नाम भू कैलाश पड़ा। ये है जय नारायण घोषाल जी का राजबाड़ी। कहते हैं कि राजा जय नारायण घोषाल, ये है उनकी कुल देवी माँ पतित पावनी माँ दुर्गा। और उन्हें सपने में जब आया मंदिर बनवाने का, तब उन्होंने भू कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया राजा साहब ने। और जब यहाँ पास में पतित पावनी माँ दुर्गा की मंदिर, बगल में ही बाबा की मंदिर, वहाँ भी 2 शिवलिंग एक साथ, यानी कि सुबह के समय जब दोनों मंदिरों में आरती की आवाज़ गूंजती है, तब पूरा जो इलाका है मंगलमय हो जाता है। महाराजा जय नारायण घोषाल ने पहले एक शिवलिंग मंदिर बनवाई थी। उनके बाद फिर सपने में उन्हें दूसरा शिवलिंग बनाने का निर्देश मिला। इसके बाद ही उन्होंने ये दूसरा वाला भी शिवलिंग मंदिर की स्थापना की। यहाँ देखिए तो शाम और सुबह के वक्त जो है भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। आइए हम शामिल होते हैं यहाँ के भव्य आरती में। चंद्र कमलेश्वर, ये शिवजी इसी नाम से जाने जाते हैं। ये दुर्लभ शिवलिंग की ऊंचाई 12 फीट कही जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई 9 फीट की कही जाती है। वो शिवलिंग को रक्त चंद्र कमलेश्वर के नाम से जानते हैं। भारत का ये सबसे बड़ा शिवलिंग में से ये दोनों शिवलिंगों को माना जाता है। तो ये रहा भू कैलाश मंदिर का इतिहास। भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करें। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।